कई वर्ष पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम अद्भुतपुर था। यह राज्य अपनी समृद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, जहां के राजा महाराज वीर सिंह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य जनता में सुख शांति का प्रतीक था। राज्य में एक प्रसिद्ध संत महात्मा शरणानंद रहते थे। महात्मा शरणानंद का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली था कि उनकी एक दृष्टि से ही दुष्ट आत्माएं शांति पा जाती थीं। एक दिन राज्य के एक छोटे गांव में अचानक रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। महात्मा शरणानंद को यह समाचार मिला और वह अपने शिष्य के साथ गांव की ओर रवाना हो गए। महाराज वीर सिंह को भी इस बारे में सूचित किया गया और उन्होंने महात्मा शरणानंद को दरबार में बुलाया। महात्मा शरणानंद ने कहा, यह जो घटनाएं हो रही हैं, यह किसी पाप का परिणाम है। उन्होंने बताया कि गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था जो एक समय में बहुत बड़ा था। उस मंदिर में एक साधु बाबा का शाप था, जिन्होंने कई वर्षों पहले एक पाप किया था और मरने से पहले उसने शाप दिया था। महाराज वीर सिंह ने यह बात सुनी और शरणानंद से कहा, हम इस शाप को समाप्त करेंगे महात्मा। महात्मा शरणानंद ने राजा से कहा, राजन, शाप को समाप्त करने के लिए हमें मंदिर में एक विशेष यज्ञ करना होगा। महाराज वीर सिंह और शरणानंद दोनों मिलकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, अचानक मंदिर में एक भयंकर आंधी उठने लगी। आसमान में अजीब से बिजली के कड़कने की आवाजें गूंजने लगीं। फिर भी शरणानंद ने यज्ञ जारी रखा। तभी अचानक एक बड़ी काली छाया मंदिर के अंदर प्रकट हुई। क्यों आए हो यहां? तुम यज्ञ नहीं कर सकते यहां। चले जाओ यहां से, नहीं तो जान से जाओगे। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। मैं इस गांव के, इस राज्य के लोगों को तबाह कर दूंगा। महात्मा शरणानंद ने शांति से उत्तर दिया, हमारे राजा और हमारे धर्म की शक्ति से तुम्हारा शाप समाप्त होगा। आत्मा ने थोड़ी देर साधु की बात पर विचार किया। मन ही मन में कहने लगा कि मैं क्यों यहां भटक रहा हूं? मेरा क्या बिगाड़ा यहां के लोगों ने? मुझे तो मुक्ति चाहिए थी जो साधु दिलाना चाहता है। आत्मा ने कहा, साधु से कहा कि महात्मा, मुझसे गलती हुई है, मुझे मुक्ति दिला दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। वह राक्षस चुपचाप गायब हो गया। आसमान साफ हो गया और वातावरण में शांति छा गई। राजा वीर सिंह और महात्मा शरणानंद मंदिर से बाहर निकले। महात्मा शरणानंद ने कहा, राजन, आपने सही कदम उठाया, लेकिन याद रखिए, कभी भी किसी पाप का परिणाम सीधे तौर पर नहीं आता। उस रात के बाद अद्भुतपुर राज्य में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उनके दिलों में यह संदेश हमेशा के लिए गूंजता रहा कि पाप का शाप कभी भी चुकाना पड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।